हेलो गाइस, बीटी स्टॉक मार्केट में आपका स्वागत है। हम बात कर लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। ठीक है, जो मैंने आपको 18 जनवरी को मैंने आपको यहाँ पे दिया था, 22 है। ठीक है, तो मैं थोड़े दिन से बाहर गया हुआ था, थोड़ा बिजी चल रहा था मेरा शेड्यूल। मैंने आपको स्टॉक भी दिखाया थे। ठीक है, मैंने आपको दो स्टॉक मैंने आपको प्रोवाइड किए थे यहाँ पे। ठीक है, तो वो स्टॉक चले कि नहीं वो भी हम यहाँ पे देख लेंगे। फिर जाके हम निफ्टी का 23 के लिए हम यहाँ पे बाजार कैसे कामकाज कर सकता है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे पहले देख लेते हैं। ठीक है, निफ्टी में मैंने आपको क्लियर कट यहाँ पे बोला था कि यहाँ पे आपको ये जो जोन है ना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। निफ्टी यहाँ पे बार बार यहाँ पे ही आ रहा है। मैंने आपको क्लियर कट बोला था कि इसके ऊपर आपको बाइंग ही करना है यहाँ पे। ठीक है, तो मेरे यहाँ पे लेवल्स देखो, 21,666 का मैंने यहाँ पे आपको मैंने आपको फर्स्ट लेवल यहाँ पे दिया था। मार्केट एग्जैक्टली वहां पे ही एक दिन यहाँ पे साइडवेज हुआ, और सेकेंड डे भी यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो गया है। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पे एग्जैक्ट मार्केट उसके ऊपर खुला, और स्टार्टिंग में ही यहाँ पे सेलिंग आ गया, वापस रिटेस्टमेंट आया, वापस सेलिंग आया, यहाँ से बार बार ये लेवल से सेलिंग आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बैंक निफ्टी में हम देख लेते हैं कि मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कट यहाँ पे बोला था बैंक निफ्टी में भी कि यहाँ पे मार्केट में यहाँ पे साइडवेज देख रहा हूँ। कैसे देख रहा हूँ? साइडवेज। आप मेरा वीडियोस जाके देख सकते हो। मैंने यहाँ पे क्लियर कट यहाँ पे बोला था कि मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी को साइडवेज देख रहा हूँ। साइडवेज में मैंने आपको क्लियर बोला यहाँ से सेलिंग ही करना है, ऐसे बाइंग करना है। देखो, मेरे आपको अगर साइडवेज का अगर आपको पैटर्न ना मालूम हो कि बाय सेल कैसे करना है, तो मेरे वीडियोस आगे बहुत सारे हैं। ठीक है, साइडवेज में यहाँ से आपको बाय करना है, यहाँ पे आपको सेल करना है, यहाँ पे आपको बाय करना है, वापस आपको सेल करना है। ठीक है, साइडवेज मार्केट में यहाँ पे कुछ भी हो सकता नहीं है। यहाँ पे अच्छा मौका मिलता है साइडवेज मार्केट, जो साइडवेज मार्केट का फायदा उठाता है। और ये काफी जबरदस्त पैटर्न है, ये जो साइडवेज का पैटर्न है ना, ये काफी जबरदस्त पैटर्न है। यहाँ पे आपको इजी मनी मिलता है। समझ में आया? जिसको समझ में आया उसको इजी मनी मिलता है, जिसको नहीं समझ में आया वो यहाँ पे नुकसान नहीं करता है। समझ में आ रहा है? मैंने आपको एक दिन पहले ही यहाँ पे बता दिया था कि मैं आपको बैंक निफ्टी को यहाँ पे साइडवेज देख रहा हूँ। तो एग्जैक्ट यहाँ पे बैंक निफ्टी इतने दिन से यहाँ पे 2 दिन से यहाँ पे साइडवेज है। ठीक है, क्लियर कट आपको समझ में आया? अभी हम बात कर लेते हैं स्टॉक के बारे में। मैंने आपको स्टॉक दिया था। ठीक है, दो स्टॉक मैंने आपको दिए थे, अप्टूस वैल्यू, हाउसिंग फाइनेंस। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको दो स्टॉक दिए थे। ठीक है, हमारा फर्स्ट टारगेट मैंने आपको बताया था कि 370 का हमारा फर्स्ट टारगेट है, और सेकंड टारगेट पे 376 का। यहाँ पे देखो एग्जैक्ट यहाँ पे स्टॉक ने यहाँ पे 370 का टारगेट यहाँ पे डन कर दिया। ठीक है, 373 यहाँ पे 372.50 तक यहाँ पे गया था स्टॉक। ठीक है, अभी मैं आपको एक चीज यहाँ पे समझा दूं। ठीक है, मैं आपको फर्स्ट टारगेट भी दे रहा हूँ, मैं आपको सेकंड टारगेट भी दे रहा हूँ। ठीक है, अभी जिसका जितना पेट, कोई कम खा रहा है तो उसका पेट भर जा रहा है, किसको ज्यादा चाहिए तो उसका पेट भर रहा है। ठीक है, यहाँ पे 370 से, ठीक है, 370 से 370 जिसको यहाँ पे बेचना है तो यहाँ पे सेल कर सकता है। ठीक है, आपको यहाँ पे तो भी आपको 3% आपको 3.5% आपको कौन देगा? ठीक है, मैंने आपको यहाँ से लेने बोला था। ठीक है, आप देख सकते हो स्टॉक यहाँ से 3.5% ऊपर है यहाँ पे। तो आप बैंक में जाते हो, आपको बैंक साल भर में आपको 60.5%, 60% जो भी चलता रहेगा वो देता है। ठीक है, ये दिन में आपको 3.5% दे रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ से बुक करके निकलो ना यहाँ से। ठीक है, अगर किसको और यहाँ पे सेकेंड टारगेट तक यहाँ पे रुकना है, तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे आधा क्वांटिटी यहाँ पे 370 का पे बुक कर लो। ठीक है, कौन सा भी स्टॉक रहे। ठीक है, ये स्टॉक की बात करना, किधर भी आप मार्केट में निफ्टी में भी ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, तो आप आधी क्वांटिटी यहाँ पे सेल कर दो। ठीक है, और आधे के लिए यहाँ पे रुक जाओ। अगर यहाँ से नीचे भी आ गया ना, जीरो भी होगा, तो भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? आप प्रॉफिट में हो, आपने यहाँ पे क्वांटिटी बुक कर ली है। 70% क्वांटिटी यहाँ पे, 60-70% क्वांटिटी यहाँ पे बुक कर लो। समझ में आ रहा है? अब हम स्टॉक, अभी जो दूसरा स्टॉक था पेट्रो एलएनजी, ठीक है, वो मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे, पेट्रोनेट एलएनजी। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे पेट्रोनेट एलएनजी में यहाँ पे मैंने आपको दो टारगेट्स मैंने आपको दिए थे यहाँ पे। मेरा फर्स्ट टारगेट था 243 का, और सेकंड टारगेट मेरा था 246 का। ठीक है, दोनों टारगेट मार्केट ने, हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पे 243 था बराबर, सेकंड टारगेट हमारा 246 था। ठीक है, पेट्रो एलएनजी यहाँ पे 250 तक यहाँ पे जाके आया। कहाँ पे? 250 तक मैंने आपको स्टॉक दिया था। पेट्रो एलएनजी यहाँ से 250 तक यहाँ पे जाके आया है। एक चीज समझ लो यहाँ पे क्लियर कट।
ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, स्टॉक यहाँ से 4.5% यहाँ से ऊपर है। समझ में आ रहा है आपको? स्टॉक कहाँ से 4.5% यहाँ से ऊपर है, ज़्यादा ऊपर है। ठीक है। तो मेरे स्टॉक मैं आपको ऐसे ही यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करता हूँ। मैं काफ़ी यहाँ पे रिसर्च करता हूँ, तब जाके मैं आपको यहाँ पे स्टॉक दे रहा हूँ। ठीक है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने फैमिली में अपने ग्रुप में यहाँ पे शेयर करो। ठीक है। सो अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में कि निफ्टी कैसे कामकाज कर सकता है। देखो, निफ्टी अभी यहाँ पे साइडवेज है, 2 दिन से यहाँ पे साइडवेज में चल रहा है। आप देख रहे हो यहाँ पे साइडवेज जोन यहाँ पे क्रिएट कर दिया है निफ्टी में। सो निफ्टी में अभी क्या कर रहा है कि फ्लैट ओपनिंग यहाँ पे मार्केट, यहाँ अगर कई जोन पे यहाँ पे टू मार्केट अगर यहाँ पे 21,576 के नीचे यहाँ पे मार्केट ओपन हो रहा है, ठीक है, हमें यहाँ पे छोड़ देना है, कुछ नहीं करेंगे। फ्लैट ओपनिंग हो रहा है, हम छोड़ देंगे। हमें यहाँ पे कुछ भी ट्रेड नहीं करना है। एक चीज यहाँ पे समझ लो, हमें यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं करना है। अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग हो रहा है, हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? कब तक हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं कर रहा है? जब तक हमें यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होके यहाँ पे मार्केट हमें ये इस जोन के यहाँ पे हमें मिल रहा है 21,494 के यहाँ पे 500 पकड़ सकते हो। ठीक है। आप 94 के यहाँ पे जब तक आपको यहाँ पे मार्केट नहीं मिल रहा है, तब तक हम यहाँ पे बाई नहीं करेंगे। हमें यहाँ से क्लियर कट, हमें यहाँ से सी बाय करना है। हम यहाँ पे पी में इंटरेस्टेड नहीं है, हम यहाँ से सी बाय करेंगे। एक चीज यहाँ पे समझ लो, यहाँ से हम क्या बाय करेंगे? सी बाय करेंगे। ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पे, ठीक है, अगर सपोज मार्केट यहाँ पे गैप अप खुल रहा है, ठीक है, यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग की बात होगी, फ्लैट ओपनिंग की यहाँ से आएगा, हम यहाँ पे सी बाय करेंगे, नहीं हमें पुट बाय करना है। समझ में आ रहा है? हम पुट बाई नहीं करेंगे। पुट हम कब तक बाई नहीं करेंगे? जब तक यहाँ पे जो ये जोन है हमारा 21,455 का जो हमारा यहाँ पे, सॉरी, 21,455 का जो हमारा यहाँ पे जोन है, ठीक है, जब तक वो यहाँ पे ब्रेक नहीं हो रहा है, तब तक हम यहाँ पे निफ्टी में यहाँ पे हम बाइंग, सॉरी, हम तब तक यहाँ पे सेलिंग नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है आपको? आपको एक चीज, अभी यहाँ पे अगर सपोज मार्केट अगर रातों रात कुछ भी हो रहा है, यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हो रहा है, ठीक है, देखो मार्केट है यहाँ पे तो हम सब चीज पकड़ के हमें यहाँ पे चलना चाहिए। सपोज अगर यहाँ पे 21,666 का जो मैंने आपको फर्स्ट लेवल था, बार बार मार्केट वहाँ पे ये रेजिस्टेंस काफी यहाँ पे पावरफुल है। देखो अब मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर ही नहीं पा रहा है। आप देख रहे हो यहाँ से सेलिंग आया, सेकेंड टाइम, ये थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम और ये फिफ्थ टाइम। आपको दिख रहा है यहाँ पे मार्केट यहाँ पे ऊपर टिक नहीं पा रहा है। आपको एक चीज यहाँ पे क्लियर कट दिख रही है यहाँ पे कि मार्केट यहाँ पे टिक नहीं पा रहा है। ठीक है। अभी यहाँ पे हमें 21,666 के यहाँ पे मैं गैप अप मार्केट यहाँ पे खुल रहा है, हम यहाँ पे आंख बंद करके सेलिंग ही करेंगे। यहाँ पे हमें क्या बाय करना है? यहाँ पे हमें बाय करना है, पुट बाय करना है, पी बाय करना है। यहाँ पे समझ में आ रहा है आपको चीज? पी बाय करेंगे तो हम यहाँ पे हमें प्रॉफिट बुकिंग करना है 21,493 के, वहां पे हम यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। ठीक है। हमें यहाँ पे, क्योंकि कल भी निफ्टी मुझे यहाँ पे थोड़ा साइडवेज, अगर मार्केट मार्केट की कंडीशन है, देखो, अगर यहाँ से खुल के यहाँ पे मार्केट आ रहा है तो मैं यहाँ पे साइडवेज मार्केट देखूंगा। निफ्टी में यहाँ पे साइडवेज देखूंगा, यहाँ पे साइडवेज बड़ा, यहाँ पे साइडवेज जोन क्रिएट करेगा निफ्टी में। ठीक है। जब तक यहाँ पे जोन, यहाँ पे जो है, मैंने आपको बताया कितनी बार, मैं यहाँ पे बार बार बोल रहा हूँ आपको, 21,494 से लेके जो अपना जोन है 21,453 का जो यहाँ पे है लेवल, जब तक वो ब्रेक नहीं कर रहा तब तक यहाँ पे मैं साइडवेज, फिलहाल के लिए जो यहाँ पे जो पिक्चर बन रहा है ना, यहाँ पे जो ये पिक्चर बन रहा है, मैं यहाँ पे साइडवेज देख रहा हूँ कल के लिए। ठीक है। वो भी कंडीशन मैंने आपको बता दी, मैं कौन सी कंडीशन में, अगर वो कंडीशन यहाँ पे होगी कल, तभी जाके यहाँ पे मार्केट साइडवेज होगा। अदरवाइज यहाँ पे 21,666 के ऊपर यहाँ पे निकल गया तो हम यहाँ पे बाइंग ही करेंगे। हमारा पहला टारगेट यहाँ पे निकल के आ रहा है 21,738 का जो हमारा यहाँ पे है, वो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। और हमारा सेकंड टारगेट आइदर सी में 21,846 का हमारा यहाँ पे सेकेंड टारगेट यहाँ पे निकल के आ रहा है। ठीक है। बाई चांस अगर यहाँ पे निफ्टी गैप डाउन ओपन हो रहा है, ठीक है, अगर ये जोन के यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो रहा है, ठीक है, तो हमें यहाँ पे पी बाय करना है। हम यहाँ पे क्या बाय करेंगे? हम यहाँ पे पी बाय करेंगे, ना कि हम सी बाय करेंगे। समझ में आ रहा है? हम पी बाय करेंगे, यहाँ पे एसएल डालेंगे हम यहाँ पे निफ्टी में 10-15 स्पॉट का, यहाँ पे जिसका जिसका कैपेसिटी, हम यहाँ पे 15 स्पॉट का, मैं यहाँ पे निफ्टी में यहाँ पे मैं 15 पॉइंट का एसएल यूज करता हूँ। ठीक है। कभी एसएल भी देखना पड़ता है
कि यहाँ पे कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डाउन साइड मैंने आपको टारगेट दे दिया है यहाँ पे 21,000, ठीक है। यहाँ पे अभी कोई नया नहीं है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे किधर जा नहीं रहा है, लेवल्स वही के वही रहेंगे। समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ पे 21,300 में यहाँ पे फर्स्ट टारगेट यहाँ पे निफ्टी में देख रहा हूँ, आइदर डाउन साइड, और सेकंड टारगेट में आपको देख रहा हूँ यहाँ पे 21,238 का यहाँ पे सेकंड टारगेट देख रहा हूँ। अगर यहाँ से अगर मार्केट निकला, मैं आपको बार बार वीडियो में बोल रहा हूँ, अगर सपोज 21,238 यहाँ से मार्केट ने ब्रीच किया, तो यहाँ पे ब्लड बाथ आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे वेरी हाई चांसेस है कि यहाँ पे ब्लड बाथ आ सकता है। तो अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी में ये देखो, बैंक निफ्टी अभी यहाँ पे साइडवेज क्लियर कट, यहाँ पे साइडवेज पिक्चर में है, ठीक है। यहाँ पे साइडवेज में बैंक निफ्टी अगर सपोज यहाँ पे अगर कहीं खुल रहा है, ये कई जोन में, यहाँ पे 46,243 के यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे खुल रहा है। मैंने आपको क्लियर कट बोला था। साइडवेज में क्या करना है, यहाँ से यहाँ पे देखो बाइंग होता है, यहाँ पे सेलिंग होता है, वापिस यहाँ से हम एसएल डालेंगे, ठीक है। यहाँ से हम सेलिंग करेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, वापिस यहाँ से बाइंग करेंगे, यहाँ से घूमेगा, यहाँ पे सेलिंग करेंगे, ठीक है। पर ये बार बार चीज यहाँ पे नहीं होता। समझ में आ रहा है? इसका फायदा बहुत ज्यादा मिलता है अगर जिसको उठाना है तो। अभी सपोज यहाँ पे बैंक निफ्टी अगर यहाँ पे अगर ये कहीं जोन के आजू बाजू खुल रहा है 46,240, हम यहाँ पे एसएल डालेंगे 30 पॉइंट्स का, 35 पॉइंट्स का यहाँ पे एसएल डालेंगे, और हम यहाँ पे सेलिंग का प्लान करेंगे। हमें यहाँ पे पुट का, यहाँ पे हमें कॉल का बाइंग नहीं करना, हमें यहाँ पे कॉल बाइंग नहीं करना है, सी बाइंग नहीं करना है, हमें यहाँ पे पुट बाइंग करेंगे। आपको क्लियर करना है, यहाँ पे हमें पी बाइंग करना है। क्या करना है? पी बाइंग करेंगे हम। देखो मैं आपको इतना क्लियर कट समझा रहा हूँ, मैं आपको समझाते समझाते मैं आपको लेवल्स दे रहा हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आपको कभी आपको क्या करना है, कभी कितने लॉट से काम करना है। देखो अभी यहाँ पे आप अपना लॉट साइज यहाँ पे कम, यहाँ पे आपको कम रखना है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे आपको लॉट साइज कम रखना है, क्योंकि ये पिक्चर सबको समझ में आ गई है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो गया है, सबको पिक्चर में सब, यहाँ पे सबको पिक्चर समझ में आ गई है। समझ में आ रहा है? जब भी पिक्चर दिखने लगता है, तभी समझ लो कि वो पिक्चर यहाँ पे स्मार्ट मनी यहाँ पे फेल करने वाला है। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे जब भी पिक्चर बन जाता है ना, तभी पैसा नहीं मिलता है। जब भी बनने वाला होता है ना, तभी यहाँ पे पैसा आप, तभी आपका पैसा यहाँ पे बनता है, ठीक है। बन गया उसके ऊपर पैसा नहीं बनने वाला है, जो बनने वाला है उसके ऊपर पैसा बनेगा, ठीक है। मैंने आपको क्लियर कट बता दिया था कि यहाँ पे साइडवेज रहेगा। तो यहाँ से हमें पुट बाइंग करना है। हम यहाँ पे 45,617 के वहाँ पे हम यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे रुकना नहीं है, हम यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग, फिर भले ही यहाँ से मार्केट नीचे चले जाए, हम वापिस सेकंड हम लोग यहाँ पे एंट्री लेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे वापिस सेकंड एंट्री यहाँ पे ले गए, पर यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिलना चाहिए कि यहाँ पे ब्रेक कर रहा है, ठीक है। कंफर्मेशन नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे। समझ में आ रहा है आपको चीज? यहाँ पे अगर मैंने आपको चीज बता दी कि यहाँ से हो रहा है, तो यहाँ पे आपको पुटी बाय करना है। फिर यहाँ से अगर मार्केट घूमेगा, यहाँ से हमें कॉल ही बाय करेंगे, यहाँ पे हमें पुट बाइंग नहीं करना है। समझ में आया? हम यहाँ पे सी बाय करेंगे। हम यहाँ पे पहले, अगर मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है, तो हम यहाँ पे 20-25 मिनट्स हम यहाँ पे वेट करेंगे। हम यहाँ पे डायरेक्ट कॉल बाइंग नहीं करना है। क्लियर कर समझ में आया? हम यहाँ पे वेट करेंगे उसके बाद ही, क्योंकि यहाँ पे मार्केट एक रैली देगा, यहाँ पे पॉज करेगा, ठीक है। यहाँ पे मार्केट रुकेगा, फिर मार्केट डिसाइड करेगा कि मार्केट कहाँ से ऊपर जाना है कि यहाँ पे नीचे जाना है, क्योंकि यहाँ पे पिक्चर आप, क्योंकि यहाँ पे रिटेलर को यहाँ पे पिक्चर दिखने लगी है, क्लियर कट पिक्चर सबको समझ में आए, तो यहाँ पे ट्रैपिंग होगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे ट्रैपिंग होगा, तो ट्रैपिंग, यहाँ पे बड़ा ट्रैपिंग करवा सकते हो लोग। यहाँ से फास्ट मोमेंटम आएगा, तो यहाँ से पहले कैंडल ऊपर लेके जाएगा, फिर यहाँ से नीचे डाल देगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे ट्रैपिंग होगा, तो हमें यहाँ पे कंफर्मेशन पे हमें यहाँ पे ट्रेड करना है कल के दिन यहाँ पे। समझ में आ रहा है? अगर यहाँ पे अगर मार्केट गैप अप हो रहा है 46,372 के यहाँ पे जोन के ऊपर, मार्केट मार्केट बैंक निफ्टी अगर यहाँ पे खुल रहा है, तो हमें यहाँ पे आंख बंद करके यहाँ पे हम सी बाय करेंगे। हमें यहाँ पे सी बाय करना है। हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पे निकल के आ रहा है कॉल साइड। हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 46,729 का, हमारा यहाँ पे सॉरी 35 का हमारा यहाँ पे फर्स्ट टारगेट रहेगा। और हमारा सेकंड टारगेट यहाँ पे निकल के आ रहा है, यहाँ पे हमारा सेकंड टारगेट यहाँ पे निकल के आ रहा है 47,119 का, हमारा यहाँ पे सेकंड टारगेट बैंक निफ्टी में सी साइड, हमारा यहाँ पे अप साइड यहाँ पे निकल के आ रहा है। समझ में आया आपको? डाउन साइड भी देखो, मैंने आपको टारगेट दे दिया। अगर यहाँ पे अगर मैं क्लियर कट बोल रहा हूँ कि अगर ये 45,487 का लेवल यहाँ पे टूटा,
तो यहाँ पे ब्लड बाथ मार्केट में आने वाला है। बैंक निफ्टी में भी आएगा तो डायरेक्ट यहाँ पे जो अपना जोन मैंने आपको दिया हुआ है 44,714 का, कोई सोचता रहेगा कि ये यहाँ तक मार्केट आएगा, पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ का जो मूव होगा ना, ये जो मूव, इसके बाद का जो मूव होगा ना वो फास्ट मूव होगा। समझ में आ रहा है? ये मूव जो फास्ट मूव होगा एकदम क्लियर कट, आपको समझ में आया? ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं स्टॉक के बारे में। जो मैंने आपको स्टॉक, हमारा फर्स्ट स्टॉक यहाँ पे निकल के आ रहा है GSPL। GSPL, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट। ठीक है, GSPL हमारा यहाँ पे फर्स्ट स्टॉक है। यहाँ पे अगर यहाँ पे स्टॉक यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे तो हमें इमीडिएटली यहाँ पे बाइंग करना है। और हम यहाँ पे एसएल क्या डालेंगे, एसएल हमारा ये कैंडल का यहाँ पे लो रहेगा। लो के एग्जिट नीचे हम यहाँ पे 338 के यहाँ पे हम यहाँ पे एसएल डालेंगे। ठीक है, हमारा एसएल यहाँ पे थोड़ा बड़ा निकल के आ रहा है, यहाँ पे 338 के यहाँ पे हम एसएल डालेंगे और हम यहाँ पे इमीडिएटली बाइंग करेंगे। हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पे रहेगा 356 का, हमारा यहाँ पे फर्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है। हमारा सेकंड टारगेट ये स्टॉक में निकल के आ रहा है 360 का, यहाँ पे हमारा सेकंड टारगेट यहाँ पे निकल के आ रहा है हमारा। ठीक है, 360 का हमारा यहाँ पे सेकंड टारगेट निकल के आ रहा है। और हमारा इधर थर्ड टारगेट, यहाँ पे ये स्टॉक में मैं आपको थर्ड टारगेट भी दे रहा हूँ। यहाँ पे थर्ड टारगेट हमारा निकल के आ रहा है 381 का, हमारा यहाँ पे थर्ड टारगेट यहाँ पे निकल के आ रहा है। ठीक है, अभी जिसको यहाँ पे 381 के लिए यहाँ पे रुकना है सेकंड टारगेट के लिए, देखो यहाँ पे ये 381 आपको कल भी दिखा सकता है या फिर आपको 2-3 दिन आपको रुकना पड़े। ठीक है, मैंने आपको सिखाया है कि यहाँ पे आपको आपका फर्स्ट टारगेट भी मिल रहा है ना। अभी देखो यहाँ से अभी यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग भी हुआ 347 के, यहाँ से आपको 2.5% यहाँ पे मिल रहा है। 2.5% मतलब बहुत ज्यादा होता है। बैंक आप देख लो, आपको साल में यहाँ पे 7.5% देती है, 60% देती है, सबका अलग अलग रहता है। यहाँ पे आपको स्टॉक एक दिन में खाली 2.5% दे रहा है, तो आप काउंट कर लेना मंथली। आपको समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आप रुको मत, जिसका जितना कैपेसिटी है। अगर आपको यहाँ पे अगर आपको फर्स्ट टारगेट में बुक करना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे भी बुक कर सकते हो। सेकंड टारगेट में रुकना है, पर यहाँ पे क्या कंडीशन है कि फर्स्ट टारगेट आ रहा है तो यहाँ पे आप 70% यहाँ पे क्वांटिटी आप यहाँ पे बुक कर लो। ठीक है, बाकी का यहाँ पे छोड़ दो। अगर यहाँ से नीचे भी आ गया, ठीक है, यहाँ से अगर आपके बाइंग प्राइस से भी नीचे आ गया, अगर जीरो भी होगा, जीरो तो नहीं होगा स्टॉक पर, अगर जीरो भी होगा तो भी आपको नुकसान यहाँ पे नहीं होगा। समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि यहाँ पे आपने 70% क्वांटिटी यहाँ पे बुक कर ली है, बाकी का सब छोड़ दो यहाँ पे। ठीक है, ये स्टॉक में काफी, अगर 360 यहाँ पे क्रॉस किया तो ये 381 के लिए यहाँ पे जाएगा, पर मैं आपको रिकमेंडेड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे जिसका जितना कैपेसिटी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करो, क्योंकि ये एनालिसिस मेरा है यहाँ पे। ठीक है, साइकोलॉजी मेरा है यहाँ पे। तो आपका जितना कैपेसिटी देखो, आप यहाँ पे पैसे में मत देखो, आप यहाँ पे परसेंटेज में देखो कि आपको परसेंटेज में कितना रिटर्न मिल रहा है। आप यहाँ पे 500 मिला, 1000 रुपया मिला, वो आप यहाँ पे मत देखो, आप यहाँ पे परसेंटेज काउंट करो। ठीक है, परसेंटेज में आप देखोगे तो आपको बहुत बड़ा रिटर्न, क्योंकि 3% रिटर्न, 3.5% रिटर्न यहाँ पे बहुत ज्यादा है। दिन का 3%, 3.5% बोलेगा तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, हम यहाँ पे सेलिंग का, यहाँ पे हम हमारा एसएल मैंने आपको बता दिया, हमारा एसएल हमारा यहाँ पे रहेगा। ठीक है, मैंने आपको क्लियर कर बता दिया। अब हमारा सेकंड स्टॉक यहाँ पे निकल के आ रहा है सीएसबी बैंक। ठीक है, सीएसबी बैंक हमारा यहाँ पे सेकंड स्टॉक रहेगा। ठीक है, सेकंड स्टॉक मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सेकंड स्टॉक हमारा सीएसबी बैंक रहेगा। हमारा सीएसबी बैंक में हमारा एसएल यहाँ पे निकल के आ रहा है, हम एसएल यहाँ पे डालेंगे 390 में। ठीक है, ये कैंडल का हम यहाँ पे राउंड फिगर पे इस बार हम यहाँ पे एसएल डालेंगे। हम यहाँ पे 390 का हमारा यहाँ पे एसएल रहेगा। ठीक है, सीएसबी बैंक में हमारा 390 का यहाँ पे हमारा एसएल रहेगा। और हमारा यहाँ पे टारगेट, जो हमारा फर्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है, यहाँ पे प्राइजेक्शन काफी अच्छा बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया हुआ है। अब यहाँ प्राइजेक्शन देखो, यहाँ पे मार्केट मूवमेंटम यहाँ पे ब्रेकआउट दिया हुआ है। ठीक है, हमारा यहाँ पे फर्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है 400 का, हमारा यहाँ पे फर्स्ट टारगेट है। हमारा पहला टारगेट यहाँ पे 400 का है। ठीक है, 400 का हमारा यहाँ पे फर्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है। एक सेकेंड, 400 का हमारा यहाँ पे फर्स्ट टारगेट है। हमारा सेकंड टारगेट यहाँ पे निकल के आ रहा है 407 का, हमारा यहाँ पे 407 का यहाँ पे हमारा सेकंड टारगेट यहाँ पे निकल के आ रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे परसेंटेज काउंट कर लेना। ठीक है, अगर यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग हो रहा है, ठीक है, अगर यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग हो रहा है तभी जाके हमें बाइंग करना है। अगर इसके नीचे, अगर 390 के नीचे हमें मार्केट यहाँ पे स्टॉक मिल रहा है, हमें यहाँ पे बाइंग नहीं करना है। मैं आपको ये सब चीज यहाँ पे नहीं सिखा रहा हूँ। मेरा बोलने का मतलब समझो, यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग हो रहा है 394, 395, 396 के ऊपर भी ओपनिंग हो रहा है, तो भी हम
तो भी हम ये स्टॉक को बाइंग करेंगे। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे 394 या 394 के ऊपर यहाँ पे ये कैंडल स्टॉप लॉस के नीचे यहाँ पे मार्केट ओपन नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? स्टॉक जो है 390 के नीचे अगर जाएगा, अगर हमें 393 भी मिला, 392 भी मिला, तो भी जाके हम ये स्टॉक को बाइंग करेंगे, पर स्टॉप लॉस के नीचे हम यहाँ पे इसको बाइंग नहीं करेंगे, हम ये स्टॉक को छोड़ देंगे। समझ में आ रहा है? हमें बाइंग कभी करना है तो यहाँ पे आप परसेंटेज काउंट करो। अगर यहाँ से फ्लैट ओपनिंग से भी, अगर मैं फ्लैट ओपनिंग दिख रहा हूँ, ठीक है, फ्लैट ओपनिंग से आपका फर्स्ट टारगेट देखो तो भी आपको यहाँ पे 1.5% यहाँ पे 1.5% यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे आप देखो तो 3.5% आपको मिल रहा है। आपको एक चीज समझ लो, यहाँ पे आपको दिन का 3.5% यहाँ पे मिल रहा है, तो आप रिटर्न काउंट कर लेना, ठीक है। और बैंक आपको यहाँ पे साल भर में आपको 60% देती है। और स्टॉक आपको दिन में देखो, मैं आपको ये सब स्टॉक ढूंढने में भी यहाँ पे काफी मेहनत लगती है। मैं आपको रिसर्च करता हूँ यहाँ पे, फिर जाके मैं आपको स्टॉक प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छा लगता होगा। सो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलिए। मिलते हैं guys अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।